ऐसी छोटी छोटी बातों में खोने का नहीं, क्योंकि छोटा पैसा आपको हमेशा सिखा कर जाएगा और सेफ तरीके से सिखाएगा। इस तरीके से BCG मैंने 21 रुपये 60 पैसे में लिया था। जब वो 13 रुपये के नीचे आया तो मेरे पास कई विफलता वाले एक मैसेज आए कि आपने 21 रुपये 60 पैसे में ले रखा है, टारगेट बनाकर कभी भी शेयर मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। कौन से टारगेट आपके पूरे हो गए जिसके अंदर आपने प्रॉफिट ले लिया हो? जो टारगेट अपना पैसा कम लगाइए, क्योंकि जो आपको बड़ी बड़ी बातें बनाकर कहता है कि थोड़े पैसों से कुछ नहीं होगा, उसने शुरुआत अपनी थोड़े पैसों से की होगी। बैड न्यूज़ या कोई गुड न्यूज़ आती है तो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं काम करता, उड़ जाता है वो। सुजलॉन एनर्जी या अलग तरीके से जितने भी शेयर है उसके अंदर हमें प्रॉफिट आ रहा है। उस प्रॉफिट को लेने के हमारे टारगेट क्या रहेंगे? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर HPCL की और उससे क्या दिशा हमें शुगर की कंपनियों में लगेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे टाटा स्टील ने जो अपना अपडेट दिया है अपने रिजल्ट के माध्यम से, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर वेदांता की, क्यों वेदांता थोड़ी सी मुश्किलों में आएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि किस तरीके से हम BCG, सुजलॉन एनर्जी या अलग तरीके से जितने भी शेयर है उसके अंदर हमें प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को लेने के हमारे टारगेट क्या रहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी मुझे कमेंट आया सर KBC या BCG में जो प्रॉफिट आ रहा है उसका क्या टारगेट रहेगा, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको कोरोना की अपडेट लगातार दे रहा हूँ, कंटिन्यू दे रहा हूँ, इसका भी कुछ मकसद है और मकसद को पहचानने वाले अपने मकसद के तरीकों को जानेंगे और अपने मकसद आने वाले महीनों में अपने द्वारा अपने को सेव कर कर जो खेलेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने को सेव करना आना चाहिए। जिस तरीके से बीते 24 घंटे में जब मैंने कल बताया था कि 5335 नए कोरोना के केस आ गए हैं, ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब बीते 24 घंटों में 6000 न्यू केस जो कोविड के आ रहे हैं, संकट का विषय है और विषय को आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ये एक सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई बैड न्यूज़ या कोई गुड न्यूज़ आती है तो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं काम करता, उड़ जाता है वो। जितना भी सपोर्ट देख देख कर काम कर लो, जब एक कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी ना, वो आपका सपोर्ट तोड़ देगी। जितनी भी चीज़ें आप सीख लो उसको हर विफलता या सफलता में जो भी चीज़ मोड़ेगी वो न्यूज़ होगी, और न्यूज़ पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको दिन प्रतिदिन अपडेट बताता जा रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि लोग कहते हैं सर शेयर मार्केट में क्या हमें ज़्यादा पैसे के साथ एंट्री करनी चाहिए या कम पैसों के साथ एंट्री करनी चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं सर कम से कम 1 लाख रुपए करीब तो आपके पास ना होना चाहिए, तब जाकर आप इस चीज़ की सफलताओं की बुलंदियों पे चढ़ोगे। सर उसकी भी गारंटी नहीं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जहां रिस्क वाले काम है वहां पर अपना पैसा कम लगाइए, क्योंकि जो आपको बड़ी बड़ी बातें बनाकर कहता है कि थोड़े पैसों से कुछ नहीं होगा, उसने शुरुआत अपनी थोड़े पैसों से की होगी। भूल जाओ कि किसी खेल को खेलने में अगर वो विफल रहा है तो कहीं ना कहीं हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि सबका माइंड और सबके खेलने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो किसी की भी एनालाइज पर जो आपको कहते हैं ज़्यादा पैसे लगाकर ज़्यादा कमाया जा सकता है या कम पैसे लगाकर कम कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता, ऐसी छोटी छोटी बातों में खोने का नहीं, क्योंकि छोटा पैसा आपको हमेशा सिखा कर जाएगा और सेफ तरीके से सिखाएगा, और बड़ा पैसा आपको हमेशा सिखाएगा नहीं, क्योंकि आप सोचोगे कि मेरे पास तो पैसा बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा है, भाई लगा दूँ जितना भी है।
डबल कर लो। तो छोटे छोटे अमाउंट और छोटे छोटे चीज़ों से काम करना सीखिए, वही चीज़ आपकी बाद में बड़ी हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ प्रॉफिट पर विशेष ध्यान दीजिए। जिस तरीके से आपको उन शेयरों में अब रंगीनता दिख रही है जो कुछ दिनों से गिर रहे थे, क्या ये वाकई में वो रंगीनता वाले काम है? देखो सर, सबको लगते होंगे जो आपके लिए वीडियो बनाएंगे जी इसको खरीद लो उसको खरीद लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो भी शेयर रंगीनता दिखा रहे हैं वो अपने काम की वजह से दिखा रहे हैं। यहाँ पर तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो विशेषताएं तौर पर यहाँ पर जो मार्केट अब आपको रंगीनता दिखा रही है वो वाकई में हर कंपनी के अंदर बहुत अच्छा काम हो गया, इसलिए शेयर भागे जा रहे हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखना। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जिस तरीके से BCG मैंने 21 रुपये 60 पैसे में लिया था, जब वो 13 रुपये के नीचे आया तो मेरे पास कई विफलता वाले एक मैसेज आए कि आपने 21 रुपये 60 पैसे में ले रखा है और ये शेयर खुद आपको 12 से 13 से नीचे मिल रहा है। सर आप तो फंस गए। लेकिन मैंने उसके तुरंत बाद आपके लिए 2 वीडियो बनाई थी और वो वीडियो आपके बिल्कुल एनालाइज करके बनाई थी। ऐसी बहकी फैकी बातों वाली मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाता, क्योंकि अगर मैंने 21 रुपये 60 पैसे में BCG को लिया है तो मैंने उसके काम को देख कर लिया है। और जब मैंने BCG को 4 रुपये में लिया था तब भी मैंने उसके काम को देखा था, लेकिन मैं वहाँ प्रॉफिट बुक करके अपना निकल गया था। तो अब जब ये शेयर मुझे 21 रुपये 60 पैसे में मिल रहा है और ये 13 के नीचे है और मैंने वहीं पर आपके लिए 2 वीडियो लगातार कंटिन्यू बनाई है और वहाँ से ये लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, क्या वो अच्छी चीज़ें इसके अंदर वर्क कर गई जो मेरी एनालाइज थी? भाई इसके अंदर ये चीज़ें और ये अच्छा कर सकता है। सर ये करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अगले साल के लिए सोचनी चाहिए। यहाँ अगर BCG आपको तेज़ी दिखा रहा है, मेरे हिसाब से ये तेज़ी वाली चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने खुद 21 रुपये 60 पैसे में लिया है और आप कह रहे हो कि ये तो आपके प्राइस से नीचे, और आप यहाँ पर कह रहे हो कि वो आपको लग नहीं रहा है। देखो सर, शेयर जीरो तो नहीं हुआ, लेकिन ये भागते हुए ऊपर जा रहा है। लेकिन काम जो देखने की एक विशेषता है वो मैं इसमें एनालाइज कर रहा हूँ, तो इसलिए इसकी विशेषताएं आगे जाकर रंगीनता में बदल सकती है, लेकिन विशेष तौर पर इसकी जो भी चीज़ें अच्छी होंगी वो मैं अगले साल की इसके अंदर प्लानिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मकसद है, क्यों मैंने ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था सर BCG का टारगेट क्या। देखो सर, टारगेट बनाकर कभी भी शेयर मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। कौन से टारगेट आपके पूरे हो गए जिसके अंदर आपने प्रॉफिट ले लिया हो जो टारगेट आपका था? हो ही नहीं सकते सर, क्योंकि जब हमारा पैसा ज़्यादा होता जाता है और वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हो जाती है, टारगेट सब भूल जाते हैं, वहीं पर बेचकर हम निकल लेते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो या मिनिमम हो। ये आपकी विशेषताएं बता रहा हूँ। तो टारगेट वाली चीज़ें किसी से ना पूछे और किसी से भी एंट्री करने वाली चीज़ें ना पूछे, क्योंकि अगर आपने काम को समझा आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि भाई यहाँ मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे लेना बनता है। तो किसी से भी ना पूछे सर यहाँ एंट्री करके वहाँ बेच दूँ, वहाँ बेच दूँ, यहाँ क्या कर लूँ, ये कुछ भी आपको नहीं पूछना है। चाहे सुजलोन एनर्जी अब आपको फिर से तेज़ी दिखा रहा है, सर ये कहाँ तक 11-12 तक जाएगा। सर जहाँ आपको अच्छा लगता है, ये वो मार्केट चल रही है इस टाइम कि जहां आपको प्रॉफिट की मंशा अच्छी लगती है और हमने वहां प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद शेयर ऊपर भागा। वो सोचने वाली चीज़ें नहीं चल रही है इसके अंदर। और लॉन्ग टर्म का विषय तो सारी की सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आगे की तरफ बनती है। तो BCG हो, KBC हो या आपका सुजलोन एनर्जी हो, किसी भी चीज़ में विशेष तौर पर दिल लगाने वाली बात इस साल नहीं करनी है, क्योंकि पीछे आपको पता ही है, मैंने बताया कि कोरोना की जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं अभी इफेक्ट नहीं डाल रही है, आने वाले दिनों में डाल रही है। और ये चीज़ें जो तेज़ी वाली है 2 महीने वाली, ये मैं आपको पहले ही बताकर चल चुका हूँ। किस तरीके से शुगर वाली कंपनियों में आगे जाकर एथेनॉल की वजह से तेज़ी के संकेत आने वाले कुछ सालों में बता रहा हूँ, और ये पढ़ सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कुछ सालों का मतलब, क्योंकि एथेनॉल अभी हमें पता था कि चीनी वाली कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगी और कहीं ना कहीं वो रिफाइनरी वाली जो कंपनियाँ हमारी HPCL, IOC और BPCL उनको वो बेचेगी, और फिर उसके बाद पेट्रोल पंप पर हमें 20% एथेनॉल जो है पेट्रोल में डलकर मिलेगा। तो यहाँ पर विशेष तौर पर अच्छी संकेत हमें
शुगर सेक्टर पे लग रहे हैं। ये एक चीज़ थी जो हमें इसके अंदर दिल लगा रही है। लेकिन एक और अच्छी चीज़ अगर आपको पता लग जाए कि जिस तरीके से आप अपने घर के बाहर जो चाउमीन वाला हो गया या किसी भी रेस्टोरेंट में हो गया, वहाँ पर आपको गैस के द्वारा चाउमीन बनती हुई या कोई भी खाद्य सामान बनते हुए दिखाई देते थे, तो अब वहाँ पर आपको एक जो बहुत अच्छा मुझे लगा, HPCL ने एक ऐसा स्टोव चूल्हे का निर्माण कर दिया है जो एथेनॉल से चलेगा। तो एथेनॉल क्या है, अब आपको आने वाले दिनों में जिस तरीके से HPCL ने एक आविष्कार सा कर दिया और वो एथेनॉल से आपका चूल्हा चलेगा, उससे खाने बनेंगे, तो इसका विस्तार देखो सर, कितने रेस्टोरेंट है, कितने घर है। और उसके बाद ये कनस्तरों में एथेनॉल डाल कर देंगे, जिससे जो उपयोग करता है ना, जो इनसे वो चूल्हा लेगा, वो उसको इस एथेनॉल के द्वारा अपने चूल्हे को जला सकता है। और ये इसके लिए अपने रिटेल आउटलेट पर भी ये अपनी इस तरीके की प्रक्रिया रख रहे हैं, जो कनस्तर युक्त इनके पास वो एथेनॉल होगा, फिर वो अपने चूल्हे के साथ ये चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव संकेत हमें शुगर की कंपनियों में और HPCL ने जो एक चूल्हा ऐसे बनाया उसके अंदर पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ एथेनॉल वर्क हो रहा है, अब ये चूल्हे के लिए भी वर्क होगा और आने वाले दिनों में इसको लॉन्च कर देगी HPCL। और अब आप अपने घर के बाहर सड़क पर जाते हुए जितनी भी वहाँ पर एरिया आपको दिखती है, वहाँ पर अभी तो गैस से, और अगर आपको पता लगे फिर वो गैस जो महंगा है लेकिन एथेनॉल बहुत सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ चूल्हे भी इतने सारे बिक जाएंगे और एथेनॉल की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आने वाली दिशा मैंने आपको शुगर सेक्टर पे और HPCL ने जो ये चीज़ बनाई है, इस पर मैंने आपको करके दे दिए, ये आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री ने सर बाहर के बैंकों से $5 अरब जुटाने की मंशा बनाई थी। अब उसके कुछ दिन बाद ही कर्ज जुटाने की मंशा जो है जिंक इंटरनेशनल के द्वारा जुटाना चाह रहा है, जो करीब $1.25 अरब का होगा। आपको पता है कि वेदांता को है पैसों की काफ़ी ज़रूरत, और आपको ये भी पता है कि वेदांता की जो कंपनी है जिंक इंटरनेशनल, उसे हिंदुस्तान जिंक में मिलाने की प्रक्रिया, विलय की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन सरकार इसका विरोध कर रही थी। लेकिन अब इसके उपरांत एक चीज और देखी गई है कि कहीं ना कहीं जिंक इंटरनेशनल $1.25 अरब का कोई कर्ज लेना चाह रहा है बैंकों से। इसके लिए बातचीत चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर इनको बैंक जो लोन देंगे तो भारत की सूचीबद्ध कंपनी वेदांता इसके अंदर एक गारंटी दे सकता है, तब जाकर ये लोन मिलेगा। अब आप समझो कि वेदांता को पैसों की ज़रूरत है और वो जिंक इंटरनेशनल से करीब $1.25 अरब का कर्ज जुटाने के लिए बैंकों से बात कर रही है, और उस कंपनी का जो गारंटी देगा बैंकों को, वो कौन देगा? वेदांता देगी। यानी कि वेदांता यहाँ पर उस कंपनी के लिए गारंटी देगी जिस कंपनी को हिंदुस्तान जिंक में मिलाया जा रहा है, यहाँ से भी पैसा जुटाया जाएगा। तो जब इस तरीके की चीज़ें वेदांता पैसे जुटाने के लिए कर रहा है, तो आपको जान लेनी चाहिए कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनको भी पैसों की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके का काम अगर ये जुटाया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको वेदांता थोड़ा सुस्ती की चीज़ें दिखाएगा। मान लो कि अगर आपने किसी की गारंटी दी है और वो पैसा ना जुटा पाए, तो वो सारी प्रॉब्लम जो गारंटी देने वाला होता है उसके अंदर भी आ सकती है। मैं दूर की सोच कर चल रहा हूँ। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, वेदांता कर रहा है, यानी कि गारंटी दे रहा है जिंक इंटरनेशनल को, भाई बैंकों को देगा, जिससे वो $1.25 अरब की बैंकों से कर्ज लेगा, फिर उसकी स्थिति थोड़े में सुधार आएगी। वो चीज़ें आगे की है, लेकिन ये गारंटी दे रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं थोड़े से कर्ज जुटाने वाली चीज़ें वेदांता के अंदर दिख रही है। तो जब ये पैसे जुटाने के चीज़ों में उलझ रहा है, और कहीं ना कहीं इनका एक चिप का जो सपना था वो भी कहीं ना कहीं, एक कल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, उसके अंदर भी विघन सा आता जा रहा है, तो वेदांता थोड़ा यहाँ निगेटिव चीज़ों की तरफ दिख रहा है। ये आपको सर समझकर चलना पड़ेगा। टाटा स्टील हो या कोई सी भी ऐसी कंपनी हो जो अपने उत्पादन में वृद्धि कर दे, अपनी बिक्री में वृद्धि कर दे, तो सारा का सारा मैटर ये एक उज्ज्वलता का देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में
टाटा स्टील में रंगीनता देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि टाटा स्टील ने एक बात बताई कि जिस तरीके से वित्त वर्ष 2021-22 में इनका जो उत्पादन था जो करीब 190.6 लाख टन का था, काफ़ी चुनौतियों से जो टाटा स्टील घिरा था तब इन्होंने की थी। अब इन्होंने अपना वित्त वर्ष 2022 और 2023 में इन्होंने अपने प्रोडक्शन उत्पादन को बढ़ा दिया है, जो करीब 198.7 लाख टन कर दिया। यानी कि उत्पादन जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। और इन्होंने अपनी बिक्री साल दर ये भी बढ़ा दी है, जो करीब 188.7 लाख टन हो गई है, जो पिछले बार 182.7 लाख टन हो गए। यानी बिक्री भी साल दर साल इन्होंने बढ़ा दिए। यहाँ पर संकेत क्या मिल गए? यहाँ पर ये संकेत मिल रहे हैं कि टाटा स्टील अपने प्रोडक्शन को भी इन्होंने बढ़ाया और अपनी बिक्री जो थी साल दर साल वो भी इन्होंने बढ़ा दी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर टाटा स्टील आने वाले दिनों में रंगीनता दिखा सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और लंबी अभिलाषा की दूरी आपको टाटा स्टील में रखनी है। तो मैंने आपको बताया, तो पहले ही बताया था कि ये काफ़ी दिनों की है, ये आपको सर समझकर चलना पड़ेगा। फिलहाल कुछ दिनों की चीज़ों के बारे में मैंने टाटा स्टील के लिए आपको बता दिया है, कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत हमें दिखा सकता है। तो HPCL ने जो एक ऐसा चूल्हा का आविष्कार कर दिया है जो एथेनॉल से चलेगा, और एथेनॉल की डिमांड जो पहले पेट्रोल के साथ और अब जो है चूल्हे के लिए भी कनस्तर बंद में ये एथेनॉल जो मिलेगा वो उससे फिर उपयोगकर्ता अपने चूल्हे को जलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छी दिशा है जो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और इसके अंदर आपको HPCL और शुगर की कंपनियों पे अपना विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लंबा दिनों का एक प्रोसीजर हो गया है और ये सारी कंपनी यानी कि IOC BPCL भी इस तरीके का आविष्कार कर सकती है। तो एथेनॉल की डिमांड जो है पेट्रोल के साथ साथ बढ़ेगी, ये सोच रही है, और ये आगे जाकर आपको बड़ा बेनिफिट BPCL, IOC और HPCL और आपका शुगर के सेक्टर में डाल रहा है। लेकिन ये आने वाले दिनों की दूरी है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वेदांता जिस तरीके से गारंटी देगा 1.25 अरब डॉलर का कर्ज जुटाने के लिए बैंकों को गारंटी वेदांता देगा, तो ये भी एक थोड़ा मुश्किल का काम मुझे लग रहा है, जो आने वाले दिनों में वेदांता में थोड़े से निगेटिव असर डाल सकता है। और किसी से भी ना पूछे सर मुझे प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, जो भी करना है अपने द्वारा कीजिए, क्योंकि वो लॉस से प्रॉफिट कुछ भी आ रहा वो अच्छा ही होता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।